आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बंधु, क्या आप जानते हैं कि हमारा जीवन पहले का जीवन और यीशु मसीह के पास आने का हमारा जीवन कैसा है। तो प्रियो, हम लोग जाने कि हमारा जीवन पहले पुराना जीवन कैसा था और अब का इस समय का हमारा जीवन कैसा है। यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के साथ चलने के बाद हमारा जीवन कैसा है। तो अब प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि प्रभु हमें वो क्या सिखाता है। तो हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाता है कि हमारा जीवन पहले कैसा था और प्रभु में हमारा जीवन कैसा है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। तो हम लोग निकालेंगे कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसका 5 पद से पढ़ेंगे। पौलुस का ये लिखा हुआ वचन है। पौलुस हमें सिखाता है, बतलाता है कि तुम लोग पढ़ेंगे 5 आयत में, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। पौलुस कहता है, जो को बताता है कि इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। क्या हम पृथ्वी पर हैं, उसको कहता है पौलुस, मार डालो, अर्थात व्यभिचार। कहता है पौलुस, व्यभिचार, जो व्यभिचार हम करते हैं अपने अंगों के द्वारा। क्या हम करते हैं अपने अंगों के द्वारा। कहता है कि तुम उनको क्या मार डालो। क्यों मारने के लिए कहता है पौलुस? प्रियो, हम लोग, प्रिय मेरे भाई बंधुओं, हम लोग सीखेंगे कि पौलुस हमें क्यों कहता है कि अपने अंगों को मार डालो। आइए हम बताता है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, उसको कहता है। हम लोग को पौलुस सिखाता है कि तुम इसलिए मार डालो क्योंकि तुम व्यभिचार करते हो, तुम अशुद्धता करते हो, दुष्कामना करते हो, बुरी लालसा में और लोभ को मूर्ति पूजा करते हो। क्या करो? तुम अपने अंगों को मार डालो। तो प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं कि हमें पौलुस इस वचन के द्वारा हमें क्या सिखाता है। 6 पद में कहता है, इन्हीं के कारण, क्या कहता है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। क्या करता है? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, हम परमेश्वर के नियमों के अनुसार, परमेश्वर के वचनों के अनुसार और परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान नहीं करते हैं, परमेश्वर के आज्ञा को हम नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर क्या होता है? परमेश्वर का प्रकोप हमारे ऊपर वो पड़ता है, हमारी आज्ञा न मानने के कारण। तो 7 पद में कहता है पौलुस, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, जब तुम इन बुराइयों में अपना जीवन बिताते थे, हमारे जीवन का, जब हम भी ऐसे ही थे, हमारा जीवन जब पुराना जीवन हम संसार में थे, तो प्रियों हमारा जीवन भी क्या था? ऐसा ही था, अशुद्धियों और व्यभिचार, दुष्कामना, मूर्ति पूजा के वो समान था। प्रियों हम भी क्या थे? वो हम बुराइयों में क्या हुए अपने जीवन बिताते थे। तो कहता है पौलुस, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। क्या हमारा पुराना जीवन संसार में क्या करते? इसी रीति के अनुसार हम क्या करते थे? अपना जीवन व्यतीत करते थे। हमारे जीवन अपने क्या जीवन व्यापन करते थे, अपने जीवन को बिताते थे वो संसार में। 8 पद में कहता है, पर अब तुम भी, क्या कहते हैं पौलुस, कहता है पर अब तुम भी इन सब को अर्थात, कहता है कि क्रोध, पर तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैराव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। क्या कहता है? पौलुस सिखाता है तुम क्या करो? ये सब बातें छोड़ दो। क्या करना?
अपने मुंह से जो क्रोध करते हो, क्या करते हो, रोष करते हो, रिस दिलाते हो, बैर भाव करते, बुराई करते हो, दुश्मनी करते हो, निंदा करते, किसी की तुम निंदा करते हो और मुंह से क्या करते, गालियाँ देते हो, क्या करते हैं, हम गालियाँ भी देते हैं। और उसका तो गालियाँ भी, बकना, ये सब बातें क्या करो तुम छोड़ दो, क्या करो। हमारा जीवन पहले ऐसा था कि हम पहले गाली देते थे, हम दूसरों की क्या करते थे, हम बुराई करते थे, हम दूसरों की निंदा करते थे, हम दूसरों की चुगली करते थे, हम दूसरों क्या करते हैं, वो बातों को हम क्या करते हैं, हम पहले वो क्रोध करते थे। हम शायद जब हम संसार में थे प्रियो, तो वही पौलुस सिखाता है, बताता है कि ये सब बातें छोड़ दो। नौ में कहता है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो। पौलुस कहता है क्या, हम लोग को बताता है, सिखलाता है, क्या करो तुम एक दूसरे से क्या करो, तुम झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला। क्या जब हम परमेश्वर के वचन में, हम परमेश्वर के साथ, हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं और परमेश्वर के हम वचन के अनुसार चलते हैं, तो हमारा जीवन क्या होना चाहिए, उस मनुष्य तत्व को, उसके कामों को समेत हमारे तुमने पुराने मनुष्यत्व को अपने क्या उतार डाला है। क्या हम जब परमेश्वर की हम पास आते हैं तो हम क्या अपने जीवन को और बदल देना है प्रियों। तो पौलुस हमें यही सिखाता है प्रियों कि हम अपने पुराने वस्त्रों को अपने शरीर पर से क्या करें, हम उतार डालें। हमने उतार डाला है। और 10 में कहता है पौलुस, और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया। क्या है, और नए मनुष्य तत्व को जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम परमेश्वर के क्या अपना जीवन मनुष्य तत्व क्या है, पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं तो परमेश्वर ने वो हमें अपने हाथों से वो हमें सृजा है, बनाया है परमेश्वर ने, और उसके अनुसार वो परमेश्वर में क्या करता है, वो ज्ञान देता है और बुद्धि देता है और समझ भी देता है प्रियो के लिए, करने के लिए बनता जाता है। 11 पद में पौलुस कहता है, उसमें न तो यूनानी रहा, उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी न खतना, न यहूदी और न ही खतना, और न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। क्या जब सब कुछ में क्या यीशु मसीह हमारा है। पौलुस सिखाता है प्रियो कि परमेश्वर ही हमारा, यीशु मसीह सब कुछ है प्रियो। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपना जीवन मनुष्यत्व, हम परमेश्वर के वचन को हम पहन लें अपने जीवन में, उस वस्त्र के समान और हम बनाकर हम उस वस्त्र को पहन लें। तो हमें प्रियो उस पुराने उस संसार के हमारा पुराना जीवन वो बदल देना है प्रियो। हमारा पहले पुराना जीवन कैसा था और अब हमारा नया जीवन कैसा है प्रियो, प्रभु में हमारा जीवन वो बदल जाना चाहिए प्रियो। पौलुस कहता है 12 पद में, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान। क्या कहता है पौलुस, हम लोग को सिखाते कि इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है। क्या जो पवित्र है, यीशु मसीह के साथ चलने का मतलब जो परमेश्वर के साथ हो, क्या पवित्र और प्रिय, बड़ी करुणा, कहता बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। क्या करो, जब परमेश्वर के हम साथ चले तब क्या करें, परमेश्वर के साथ हम क्या, हम बड़ी करुणा, हम करुणा करें, हम दया करें, कृपा करें, और गरीबों पर, लाचारों पर उन लोगों पर दया करें। हम पौलुस ये सिखाता है, बताता है कि बड़ी करुणा और भलाई, हम भलाई करें, और दीनता हम उनको क्या करें, हम दया करें, ध्यान दें, और नम्रता के साथ और दीनता के साथ और सहनशीलता, हमारे सहनशीलता धारण करें, धीरज धरने का संयमी हमारा जीवन होना चाहिए प्रियो, धारण करो। 13 पद में कहता है पौलुस, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो। क्या कहता है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। तो मान लीजिए
एक व्यक्ति है एक दूसरे व्यक्ति को क्या कर दोष लगाया तो क्या कर उस दोष को क्या हम अपने ऊपर ले लें। सह लो, सह लो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। तुम एक दूसरे को क्या करो, तुम अपराध को क्षमा करो। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम परमेश्वर के साथ चलें तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे के अपराधों को अपराधियों को हम क्या करेंगे, क्षमा करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक हम दूसरे के अपराधों को नहीं क्षमा करेंगे तब तक कि हमारा अपराध क्या होगा, क्षमा नहीं होगा प्रियो। तो हम क्या करें प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने अपराधियों को क्या करें, हम क्षमा करें। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे हमारे यीशु मसीह ने हम पहले हमारा जीवन वो हम पापी थे और हमारा जीवन पापमय जीवन था, वो परमेश्वर वो यीशु मसीह वो हमारे लिए वो अपने पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पाप की नगरी में भेजे। वो पाप यीशु मसीह ने वो हमारे ले लिया और हमारे पापों को यीशु मसीह ने क्षमा किया। तो ऐसे ही तुम्हारे अपराध क्षमा किए, क्या यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी करो। क्या करो, वैसे तुम क्या करो, अपने अपराधियों को करो, तुम क्षमा करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध, क्या तुम इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। क्या तुम कटिबंध का क्या करो, बांध लो। मसीह की शांति, क्या कहता है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। क्या तुम मसीह के क्या एक देह हो, क्या तुम बुलाए गए हो। तो इससे कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है और चुने हुए क्या बहुत थोड़े हैं। परमेश्वर हमें बुलाया है और हमें परमेश्वर चुनेगा भी। बुलाए हुए हैं, बुलाए भी गए हैं, तुम्हारे हृदय में राज्य करें। क्या कहते, तुम्हारे हृदय में, हमारे जीवन में, और तुम धन्यवादी बने रहो। क्या तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने, तो परमेश्वर यीशु मसीह के वचन को पौलुस जो सिखाता है और हमारे जीवन में क्या करना चाहिए प्रियो, कि हमारा वचन हृदय में क्या अधिकाई से बसने दो। और सिद्ध ज्ञान सहित, क्या सिद्ध ज्ञान सहित, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। ठीक है, तुम एक दूसरे को अपने प्रिय भाई बंधु का करो, हम सिखाएं, हम परमेश्वर के वचन को और आगे बढ़ाएं, परमेश्वर के वचन को फैलाएं और परमेश्वर के वचन को और एक दूसरे से हम बताएं और सिखाएं और चिताएं। हम क्या करें, बताएं और सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। क्या तुम परमेश्वर यीशु मसीह के लिए, पौलुस कहता है कि तुम यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए क्या करो, तुम भजन और गीत, स्तुति और गीत, आत्मिक गीत क्या करो, तुम गाओ परमेश्वर के लिए। वचन में या 17 पद में कहता है कि वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रियो, पौलुस कहता है, बताता है, सिखाता है कि क्या करें। जब भी हम कोई कार्य करें प्रियो, तो हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए हम कोई भी कार्य करेंगे तो हमारा कार्य क्या होगा, सफल होगा प्रियो। और परमेश्वर के उसके द्वारा जब हम उसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करोगे उस काम को, तो क्या करोगे, उसके द्वारा पिता का भी का धन्यवाद होगा प्रियो। तब आमीन। इस वचन के द्वारा पढ़े जाने सुने हमें प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष प्रदान करे प्रियो। ताई प्रियो, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। धन्यवाद 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 और सेनाओं के हुआ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हो, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, और नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरण कदम में आते हैं खुदा। और परमेश्वर पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा परमेश्वर, तो वही सच्चा खुदा परमेश्वर तू खुदा। माँ धन्यवाद खुदा। और खुदा हम अपने जीवन पर हाथों सत्य खुदा हम पाए मनुष्य परमेश्वर, हमसे किसी के डर कोई क्षण बने परमेश्वरता, हमसे गलती अपराध हो जाए तो गलती अपराध तू क्षमा कर परमेश्वरता। माँ धन्यवाद खुदा। और परमेश्वरता जो हमें पौलुस सिखाता है परमेश्वर कि हमारे परमेश्वरता जो हमारा पहले जीवन था और हमारा पुराना जीवन वो संसार में था पिता, वो तूने अपने हाथों को फैला कर पिता वो तूने उसमें से निकाल लाया है परमेश्वर। उस संसार के वो संसार में से तूने हमें निकाल कर अपने हाथों को बढ़ाकर हमें खींच लिया है परमेश्वर। और हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा।
और तो हमारा वही सच्चा खुदा परमेश्वर तू है खुदा। अब हमारा जीवन और आप में परमेश्वर और हमारा नया जीवन हो गया है परमेश्वर। आप लोगों को धन्यवाद दें खुदा। ओ खुदा और अपने शिवा का हाथ में सब तक इस वचन के लिए परमेश्वर, इस वचन को परमेश्वर शैतान चोर ना पाए परमेश्वर। ताऊ धन्यवाद खुदा। और परमेश्वर ने कहा तो अपने समय सहारा संपूर्ण मन से सब काम काज करना तब तो सीधा मार निकले खुदा। मगर धन्यवाद खुदा। अपने शिवा आपके हाथों में सबते खुदा, अपने जीवन प्राण आपके हाथों में सबते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना करता प्रवेश में से के नाम सुन के सुनो देश करे। आमीन आमीन आमीन।